चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. सैटेलाइट इज इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट पी. इट इज ऑब्जर्व दैट द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट व्हेन इट इज एट फारदेस्ट from the planet is 6 times less than that when it is closest to the planet. The ratio of distances between the satellite and the planet at the closest and the farthest. ठीक है. इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो मान लो ये सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस, ऐसे किया मैंने और ये हो गया मेरा इलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है. तो जब और प्लैनेट जो है ये फोकस पे यहाँ पे है, ये प्लैनेट हो गया आपका. सैटेलाइट जब यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा रहेगी, तो मान लो ये v है. और यहाँ पे जब रहता है फारदेस्ट में तो वो 6 टाइम्स लेस है. ठीक है, ऐसा है. मुझे रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन सैटेलाइट एंड प्लैनेट एट द क्लोजेस्ट, ये वाला लेट्स से a टू ये वाला लेट्स से b, ये निकालना है. ठीक है. तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है जब ऐसा इलिप्टिकल मोशन होता है ऑफ प्लैनेट अराउंड सन और ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट. तो सेकेंड लॉ, केपलर्स का प्लैनेटरी मोशन का सेकेंड लॉ के हिसाब से एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और वो जो एरिया रेट ऑफ स्वीपिंग एरिया या एरिया वेलोसिटी बोलो, राइट, इक्वल एरिया इज स्वेप्ट इन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसके हिसाब से ये जो कांस्टेंट होता है ये L/2m होता है. तो आपका L जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट होता है इसमें. तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ P लेते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट P, राइट, जब मैं इसका देखूंगा, इधर देखूंगा तो कितना आएगा, उसका मास m है, पकड़ लो, राइट, mv r perpendicular, right, r cross p mv r perpendicular. r perpendicular is nothing but a, क्योंकि मान लो ऐसा है तो इस टाइम पे ऐसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो a. और जब मैं यहां पे देखूं तो m v/6, फिर से यहां पे वो ऐसा रहेगा, अगेन r परपेंडिकुलर इज b, ऐसा. और दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि बिफोर आफ्टर सेम होना चाहिए. कोई भी दो पोजीशन लिया तो सेम होना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट है. तो m काट देते हैं, राइट. मुझे a/b का चाहिए, क्लोजेस्ट टू फारदेस्ट, राइट. v भी काट देते हैं, तो ये है 1/6, ऑप्शन ए.